प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल यस आर आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को उत्तर प्रदेश से लेकर अन्य राज्यों से निकलने वाली भर्ती की जानकारी, एग्ज़ाम की जानकारी, नोटिफिकेशन की जानकारी आपको सर्वप्रथम इस चैनल पर दी जाती है। और साथ ही साथ इस चैनल पर फाइन आर्ट की क्लासें आपको जैसे TGT, PGT, LT, JIC, NVS, KVS, TSSB, UGC नेट की क्लासें फ्री ऑफ कास्ट इस चैनल पे आपको दी जा रही है। तो मित्रों, आप लोग हमारे चैनल से अस्थायी रूप से जुड़ने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग नए नए अपडेट प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज का जो महत्वपूर्ण क्लास है, गत वर्ष में पूछे गए भिन्न भिन्न परीक्षाओं में फाइन आर्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं, कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, हमेशा अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो आपको एक साक्ष्य के अनुसार आपको दिखाऊंगा कि किस एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो मित्रों, आप लोग हमारे क्लास से जुड़े रहें, अंतिम तक बने रहें। तो आज का जो पहला आपका प्रश्न है मित्रों, आज का जो पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है मित्रों, तो आपका नई दिल्ली में है। ये आपका PGT 2009 में प्रश्न पूछा गया है मित्रों। ये 2009 में प्रश्न पूछा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वहीं दूसरा प्रश्न है आपका, भारतीय पुरातत्व का जनक या पिता कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक या पिता कहा जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये आपका प्रश्न पूछा गया है, कई परीक्षाओं में पूछा गया। KVS 2018 में पूछा गया, TGT 2016 में पूछा गया है, ये आपका डाइट प्रवक्ता में भी पूछा गया है। ये हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व के पिता या जनक किसे कहा जाता है, तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। आप देख सकते हैं कि कौन सा प्रश्न कितने एग्ज़ाम में पूछा गया है। दूसरा आपका नेक्स्ट प्रश्न है, तराशे गए चमकीले पत्थर के औजार प्रयोग किए गए। तो मित्रों, तराशे गए जो पत्थर के औजार थे, कहाँ पे प्रयोग किए गए हैं, कहाँ पे प्राप्त हुए हैं, कहाँ पे देखने को मिलते हैं? तो नवपाषाण काल में मिलते हैं मित्रों तराशे गए। जैसा कि आपको मालूम है कि नवपाषाण काल में मानव ने एक कहा जा सकता है कि पॉलिशदार हथियार बनाना प्रारंभ कर दिए थे। पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल का समय आता है, और मध्य पाषाण काल के बाद जो है नवपाषाण काल आता है, जिस समय मानव ने एक पॉलिशदार हथियार, चर्चा होती है कि पॉलिशदार हथियार या तराश कर बनाए गए हथियार जो है उस काल में प्रयोग करते थे, जो आपका PGT 2016 में पूछा गया है। और साथ ही साथ आपका एग्ज़ाम जो है फिर PGT 2019 में पूछा गया है। आप देख सकते हैं 16 और 19 में पूछा गया है PGT में। नेक्स्ट आपका प्रश्न मित्रों, प्रागैतिहासिक चित्र समानता निर्मित किए गए हैं। तो मित्रों, प्रागैतिहासिक चित्र जो समानता प्रयोग किए गए हैं, कहाँ पर देखने को प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं, कहाँ पर बनाए गए हैं, किस धरातल पर बनाए गए हैं मित्रों? तो प्रागैतिहासिक चित्र आपको जो देखने को मिलते हैं, मिर्ज़ापुर में देखने को मिलते हैं, भीमबेटका में देखने को मिलते हैं, और जो गेरू रंग से, चारकोल रंग से बनाए गए हैं मित्रों, और जो शिलाओं पे बनाए गए हैं। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, PGT 2000 में पूछा गया था प्रश्न ये आपका। नेक्स्ट आपका है, सही सुमलन कीजिए या सुमलित कीजिए। तो आपका ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, जिसका संबंध किससे? आदमगढ़ शिला से चित्रित है, तो आदमगढ़ जो है का संबंध है होशंगाबाद से संबंधित है। और मिर्ज़ापुर का जो है कैमूर की श्रृंखला जो है, कैमूर पर्वत श्रृंखला पे है। बेल्लारी की जो गुफा है दक्षिण भारत से संबंधित। सिंघनपुर का जो है रायगढ़ से संबंधित है। तो ये आपका सही सुमलन है, और ये आपका UP GDC हायर एजुकेशन में पूछा गया है, गवर्नमेंट कॉलेज में पूछा गया है। ये 2016 और 18 में मित्रों पूछा गया है। इसी क्रम में आगे जानेंगे। इसी क्रम में अगला आपका जो प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका का अन्वेषण किया था। तो मध्य प्रदेश की जो प्रागैतिहासिक
प्रागैतिहासिक कालीन जो गुफा थी उसका अन्वेषण किया गया था, किसने किया था? तो मित्रों पुरातात्विक वेत्ता जो थे PS पाकारकर थे। ये जो है यूपी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में पूछा गया, हायर एजुकेशन में पूछा गया, 2016 और 18 में प्रश्न पूछा गया है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न आपका है, इसी क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न है मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रागैतिहासिक शिला चित्र का विषय था। तो मित्रों प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय था जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का जो विषय था, तो प्रागैतिहासिक समय में, प्रागैतिहासिक काल में जो शिलाओं पे चित्र बनाए जाते थे वो किस विषय से संबंधित चित्र बनाए जाते थे मित्रों? तो कई विषय से संबंधित हैं, जैसे आपका अखेट, पशु पक्षी और युद्ध जैसे चित्र को बनाए जाते थे। अखेट के चित्र सबसे ज़्यादा जो है बनाए जाते थे, और अखेट जो होता था पशु और पक्षियों से संबंधित होता था, या युद्ध लड़ाई से संबंधित जो होता था, पशुओं से जो मारने की जो है जो दृश्य होता था वो संबंधित विषय होता था। 2011 में TGT में प्रश्न पूछा गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल है। तो मित्रों प्रागैतिहासिक काल की जो चित्रों की जो धरातल है वो किस धरातल पर, या कह सकते हैं कि किस पर चित्र बनाए जाते थे मित्रों? तो जैसे कि आपको मालूम है कि प्रागैतिहासिक काल में ना तो कागज़ था, ना तो कपड़ा था, ना तो कैनवास था। उस समय शिलाखंडों पे चित्र बनाए जाते थे, तो शिला पे चित्र बनाए जाते थे, पत्थरों पे चित्र बनाए जाते थे, जो 2011 में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक थे। तो मित्रों भारत के जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के जो लेखक थे जगदीश गुप्त जी हैं। तो जगदीश गुप्त जो है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक हैं। ये 2011 में प्रश्न पूछा गया है कि लेखक कौन है, प्रागैतिहासिक लेखक 2011 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है गेरू है। मित्रों ये छोटा सा प्रश्न है, गेरू है। गेरू क्या है? सभी को मालूम होगा कि पहले के समय में शादी विवाह में भी, गांव में भी गेरू का प्रयोग किया जाता था। दीवारों में रंगने के लिए, कुछ बनाने के लिए रंग के रूप में गेरू रंग का प्रयोग किया जाता था। तो उसी गेरू से जो भूमिज रंग होते हैं, एक खनिज रंग होता है जो मिट्टी से निकाला जाता है, जैसे चूना है, कोयला है, वैसे ये भी होता था, गेरू होता था। तो इस गेरू का जो है प्रयोग उस समय प्रागैतिहासिक काल में पशुओं की चर्बी मिलाकर प्रयोग किया करते थे। शिलाओं पे जो चित्र बनाते थे उसको अधिक समय तक परमानेंट करने के लिए वो मिटे ना, जिसमें जानवरों की, पशुओं की चर्बी को मिलाकर गेरू को जब प्रयोग करते थे तो तेलपन होने के कारण वो अधिक समय तक अस्थायी रहता था चित्र। ये आपका जो है पूछा गया कि गेरू है, तो एक भूमिज रंग है, जो 2014 में प्रश्न पूछा गया है मित्रों। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय था। तो मित्रों इसके पहले भी बता दिया गया है कि प्रागैतिहासिक काल के जो चित्रों का मुख्य विषय था, किस पे प्रागैतिहासिक काल के चित्र आधारित हैं? तो पशु अखेट पर आधारित थे मित्रों। पशुओं के अखेट के दृश्य सबसे ज़्यादा दिखाए गए हैं, बनाए गए हैं। ये आपका 2014 में प्रश्न PGT में पूछा गया है। नेक्स्ट इस क्रम में अगला आपका प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की थी। तो मित्रों प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की खोज की थी, तो किसने खोज की थी मित्रों प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की? तो जो श्रेय जाता है प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज के करने का जो श्रेय जाता है आर्चिबाल्ड कार्लाइव को जाता है, जो 2011 में PGT में पूछा गया प्रश्न। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की खोज किसने की? तो आर्चिबाल्ड कार्लाइव ने की थी। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय था, तो प्रागैतिहासिक चित्रों का जो मुख्य विषय है क्या है? मुख्य विषय जो है शिकार पे आधारित है। प्रागैतिहासिक काल के चित्र, जो PGT 2003 में पूछा गया है ये प्रश्न। नेक्स्ट इसी क्रम में है,
गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए हैं। तो मित्रों, गुफावासियों के द्वारा बिना किसी कला दक्षता के जो बनाए गए हैं, क्या बनाए गए हैं? तो प्रागैतिहासिक चित्र। मित्रों, प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य कहाँ पे रहते थे? गुफाओं में रहते थे, या गुफाओं में रहते थे, या कांदराओं में रहते थे। तो प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र है, गुहावासियों के द्वारा जो बनाए गए चित्र हैं, उन बिना किसी डिग्री के, बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए चित्र हैं। अर्थात उस समय, जैसे कि आज के समय में कोई व्यक्ति होता है, पेंटिंग बनाता है, तो प्रशिक्षण लेने के बाद ही, दक्ष होने के बाद ही वो अपना चित्र बनाने का कार्य करता है। लेकिन उस समय बिना किसी कला दक्षता के लोग अपने मनोभावनाओं को व्यक्त करते थे, और जो प्रागैतिहासिक काल में चित्र बनाते थे उसे प्रागैतिहासिक चित्र कहा जाता था, जो पीजीटी 2003 में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, नवपाषाण युग में मानव रहता था। तो नवपाषाण युग में मानव रहता था, कहाँ पे मानव रहता था? तो जैसे कि मालूम है आपको मित्रों, नवपाषाण काल में जो मानव रहता था, वो मानव जो है आगे चलकर पूरा पाषाण काल में पत्थरों का काल कहा गया है, और वो गुफाओं में रहते थे। मध्यपाषाण काल में भी गुफाओं में रहते थे, लेकिन आगे चलकर नवपाषाण काल में मानव ने अपने द्वारा निर्मित किए गए झोपड़ी बस्तियों को बनाए गए, उसमें रहना प्रारंभ कर दिया था। और ये पाषाण काल की या प्रागैतिहासिक काल की कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल की जो सबसे विकसित जो समय है, जो डेवलप है, जो खोज है, ये सब आपका नवपाषाण काल के समय में हुआ, जिसमें मानव ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया, पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया, और तराशे गए जो है हथियार बनाना शुरू कर दिया, या कह सकते हैं पॉलिशदार हथियार बनाना शुरू कर दिया, चाक पे मिट्टी के बर्तन बनाना प्रारंभ कर दिया, गाड़ी के पहिए बनाने का आविष्कार कर दिया। वहीं बस्तियां बना के रहने लगे, जहां से संस्कृतियों का भी कह सकते हैं, संस्कृति का भी जो है आरंभ हो गया, संस्कृति का भी जन्म हो गया। तो आपका जो प्रश्न पूछा गया है मित्रों, नवपाषाण युग में मानव रहता था, कहाँ पे रहता था? बस्तियों में रहता था, बस्तियां बना के रहने लगे थे। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र हैं। तो मित्रों, भारत के चित्रकला के प्राचीन केंद्र हैं। तो प्राचीन केंद्र कहाँ पर है? भारतीय चित्रकला का जो प्राचीन केंद्र है, तो प्राचीन कला का जो केंद्र है मित्रों, आपका महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र आपका है। ये आपका टीजीटी 2009 में प्रश्न पूछा गया है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि भारत में जो चित्रकला का केंद्र माना गया है, ऐतिहासिक रूप से जो माना गया है, जैसे कि आपको देखने को प्राप्त होता है कि आप अजंता जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, औरंगाबाद ज़िले में स्थित है, जो आपका अजिंठा नामक ग्राम में स्थित है। यहाँ पर सबसे प्राचीन कहा गया है कि जो यहाँ पर चित्र प्राप्त हुए हैं, प्राचीन कला केंद्र प्राप्त हुए हैं, जहाँ पर एक विशेष तकनीकी के द्वारा विशेष धरातल बनाकर यहाँ पर चित्रों को बनाया गया है, कार्य किया गया है। जो भगवान बुद्ध के जो है जन्म से लेकर मरण तक के यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं, बौद्ध जातक से संबंधित चित्र बनाए गए हैं, जो टेम्परा माध्यम, मिश्रित माध्यम और फ्रेस्को बोनो माध्यम से चित्र बनाए गए हैं। इसी कारण कहा गया प्राचीन केंद्र। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका है मित्रों, आदि मानव चित्र बनाने के लिए प्रयोग करते थे। तो मित्रों, आदि मानव चित्र बनाने के लिए प्रयोग करते थे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि चित्र उनके जो बनते थे रेखाओं के द्वारा बनते थे, और उस रेखा में जो उनका प्रयोग होता था गेरू के साथ जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर। तो जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर जब वो चित्र को बनाते थे, तो उनका जो रेखा होता था वो कलर में होता था, अच्छा लगता था, और वो अस्थायी समय तक बारिश से या किसी भी मौसम में वो नष्ट नहीं होता था। इसलिए वो जानवरों की चर्बी में मिलाकर जो है आसानी से चित्र को बना पाते थे। ये आपका टीजीटी 2009 में पूछा गया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका है मित्रों, नवपाषाण युग में लोगों ने मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था। मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नवपाषाण युग में या काल में या समय में
लोगों ने मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था, मतलब किस क्षेत्र में वो विकास किए थे मित्रों? तो कृषि को अपनाकर वो विकास किए थे। 2000 टीजीटी 2009 में प्रश्न पूछा गया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र मिले हैं। तो मित्रों, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक जो चित्र मिले हैं अखेट के मिले हैं। पहले भी मैं बता दिया हूं कि आप सभी को प्रागैतिहासिक काल का जो मुख्य विषय रहा है वो अखेट चित्रण के लिए रहा है, और सबसे ज़्यादा चित्र अखेट के मिलते हैं और पशु-पक्षियों के मिलते हैं, और फिर इसके बाद शिकार के या युद्ध के। तो मित्रों, ये आपका प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक जो चित्र मिलते हैं अखेट के मिलते हैं या शिकार के कह सकते हैं। शिकार को ही अखेट कहा जाता है। ये टीजीटी 2009 में प्रश्न पूछा गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है मित्रों, भारतीय चित्रकला का इतिहास है। तो भारतीय चित्रकला का जो इतिहास है कितने वर्ष पुराना है मित्रों? तो भारतीय चित्रकला का इतिहास जो है ये पुराना के बाद कहा जाता है। तो ये 5000 वर्ष पुराना है। ये 5000 वर्ष पुराना है भारतीय चित्रकला का इतिहास। 5000 पहले से चित्र बनाए जाते थे भारत में। यदि विश्व की बात की जाए तो 7000 वर्ष माना जाएगा। दो तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व का जो है विश्व चित्रकला का इतिहास कितने साल पुराना है, तो 7000 वर्ष माना जाएगा। यदि भारतीय चित्रकला का इतिहास के बारे में पूछा जाता है तो 5000 वर्ष राइट होगा। तो मित्रों, ये टीजीटी 2014 में प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय चित्रकला कितने वर्ष पुराना है, तो 5000 वर्ष पुराना है। अगला प्रश्न है, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं। मित्रों, अधिकांश जो प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं कहाँ पर मिलते हैं? तो जैसा कि मालूम है कि आप लोग को प्रागैतिहासिक काल में मानव रहता कहाँ था। तो प्रागैतिहासिक काल में मानव जो रहता था प्रारंभ में गुफाओं में रहता था, और जहाँ पर मनुष्य रहेगा तो वहीं पर कुछ ना कुछ करेगा। तो मनुष्य गुफाओं में रहता था, वहीं पर वो अपना विश्राम करता था, और टाइम पास करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए कुछ ना कुछ वहाँ पे रेखांकन खींचता था या चित्र बनाता था, दृश्य बनाता था। तो गुफा में रहता था और गुफाओं में ही चित्र बनाता था, इसलिए गुफाओं में चित्र मिलते हैं। ये आपका प्रश्न है, 2003 में टीजीटी में प्रश्न पूछा गया मित्रों। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्र के महत्व हैं। तो मित्रों, प्रागैतिहासिक चित्रों में महत्व है, किस चीज़ का महत्व है मित्रों? तो प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र हैं ये रेखा प्रधान है, अर्थात रेखाओं पे आधारित हैं। जैसे आज के समय में कि कलर भरे जाते हैं तो कलर का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं था। उस समय के जो चित्र हैं रेखा प्रधान हैं, तो इसलिए आपका रेखाओं का जो है महत्व है, इसलिए आपका 2003 में टीजीटी प्रश्न पूछा गया है। अगला आपका है, प्रागैतिहासिक चित्र हैं। तो प्रागैतिहासिक चित्र क्या है मित्रों? ये प्रागैतिहासिक चित्र जो आपके हैं ये गुफा से संबंधित चित्र हैं या गुहा चित्र हैं। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? ये गुहा चित्र है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला जो आपका प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला बनाई गई। तो प्रागैतिहासिक काल में जो भारत की जो चित्रकला पनपी या बनाई गई, किस पे बनाई गई मित्रों? तो उस समय कोई धरातल नहीं था जो मानव के द्वारा निर्मित की जाए। जैसे आज के समय में भिन्न भिन्न प्रकार के कागज़ हो गए, कैनवास हो गए, बोर्ड हो गए। उस समय मनुष्य को साधन के रूप में, धरातल के रूप में चट्टान मिले, और मनुष्य ने चट्टानों पर ही गेरू रंग से, जिसमें जानवरों की चर्बी मिलाकर उन्होंने चित्रांकन बनाने का कार्य किया रेखाओं के द्वारा, जिसे रेखा प्रधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट इस क्रम में अगला प्रश्न है, दक्षिणी भारत का प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर केंद्र है। तो मित्रों जो दक्षिण भारत जो है, तो दक्षिण भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों का मशहूर जो केंद्र है
प्रागैतिहासिक काल के समय का जो मशहूर कला केंद्र कह सकते हैं, चित्रों का केंद्र कह सकते हैं, आपका बेल्लारी है। ये 2010 में प्रश्न पूछा गया है। वहीं आपका नेक्स्ट प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है आपका, मिट्टी के बर्तन का आविष्कार हुआ। तो मित्रों, जैसा कि मैं बता दिया कि मिट्टी के जो बर्तन बनना प्रारंभ होते हैं, नवपाषाण काल में मानव के पास बहुत से सारे खोज हो गए थे, बहुत से सारे नॉलेज हो गए थे, बहुत से कार्य करना मनुष्य या मानव प्रारंभ कर दिए थे। जैसे झोपड़ी बना के रहने लगे थे, कृषि करना शुरू कर दिए थे, पशुपालन करना शुरू कर दिए थे। अर्थात कह सकते हैं कि जो पूर्व पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में मानव की जो प्रवृत्ति थी, जो मानव की शैली थी, जीवन शैली थी, वो एक स्थान पे नहीं थे, वो घूमते टहलते रहते थे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, भोजन की तलाश में, शिकार की तलाश में। लेकिन नवपाषाण काल में मानव के इस खोज से, इस सारी क्रियाओं से स्पष्ट होता है कि मानव अस्थायी हो चुका था, और अस्थायी होने के बाद उन्होंने झोपड़ियाँ बनाना प्रारंभ कर दिया और साथ मिलजुल कर ग्रुप में रहना शुरू कर दिया। वहीं पर उन्होंने मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया, चाक पे मिट्टी के बर्तन बनाना प्रारंभ किया और गाड़ी के पहिए का निर्माण किया, पशुपालन करना शुरू कर दिया, कृषि करना शुरू कर दिया। ये सारी चीज़ जो है विकास नवपाषाण काल में होता है। तो आपका ये 2011 में मित्रों पूछा गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है आपका मित्रों, भीमबेटका। जो भीमबेटका है ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। भीमबेटका, लिखुनिया, पंचमढ़ी। भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश में है, लिखुनिया, पंचमढ़ी आपका उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध आपके जो चित्रकला के केंद्र हैं। और ये सभी जो है जो प्रसिद्ध केंद्र हैं चित्रकला के, प्रागैतिहासिक काल के चित्र के लिए जाने जाते हैं। प्रागैतिहासिक काल के समय के ये सब हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न मित्रों, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग हैं। तो मित्रों, अधिकांश जो प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र के रंग हैं, आप अधिकांश जो प्रागैतिहासिक चित्रों के जो रंग हैं मित्रों, गेरू हैं, गेरू हैं। तो गेरू जो होता है ये खनिज रंग होता है, और ये 2003 में टीजीटी में पूछा गया है मित्रों। टीजीटी में 2003 में प्रश्न पूछा गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, आदिकाल की चित्रकला मानी जाती है। तो मित्रों, आदिकाल की जो चित्रकला है मानी जाती है, ये आदिकाल की जो चित्रकला है ये 30,000 ईस्वी पूर्व से 50 ईस्वी तक आदिकाल की जो चित्रकला है ये मानी जाती है। 30,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 50 ईस्वी तक की जो कला है इसे आदिकाल की चित्रकला मानी जाती है, जो पीजीटी 2010 से पूछा गया है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है मित्रों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला आपका जो प्रश्न है, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक है। तो मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक जो पुस्तक है ये स्टुअर्ट पिगार्ड का है। ये 2013 में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम संदर्भित है। तो पेट्रोग्लिफ जो आपका संदेश है प्राचीनतम माध्यम संदर्भित है, तो गुफाओं में उकेरे गए चित्रों से, अर्थात हम कह सकते हैं कि उससे हमें उस चित्र से एक गुफाओं में जो चित्र उकेरे गए हैं उससे आज के टाइम में हमें एक मैसेज मिलता है, एक हमें संदेश मिलता है कि प्राचीन काल के जो मानव थे, आज मानव थे, उनका जीवन शैली कैसा था, उन्हें कितना ज्ञान था, वो क्या क्या प्रयोग करते थे, कैसे प्रयोग करते थे, उनके उस चित्रों से उस समय के जीवन की शैली हमें ज्ञात होता है।
कि उस समय उनका रहन सहन कैसा था, क्या चीज़ पसंद करते थे। तो जो सबसे ज़्यादा पसंद करते थे अखेट करना, शिकार करना पशुओं का, और भिन्न भिन्न प्रकार के तराश कर हथियार बनाना, पत्थर के और हड्डियों के, लकड़ियों के तमाम प्रकार से उन्होंने बनाया। इससे हमें ज्ञात होता है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न मित्रों, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों में अधिकतर शिकार के दृश्यों में अंकन है। तो ये बताया गया है कि प्रागैतिहासिक काल का जो उनका मुख्य विषय था शिकार करना था, सबसे अधिक ज़्यादा उसी का दृश्य दिखाया गया है, शिकार का दृश्य दिखाया गया है, जिसमें जंगली पशुओं का शिकार करते हुए दिखाया गया है। और जो यूजीसी नेट 2012 थर्ड पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका है, उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं। तो मित्रों, उत्तर पाषाण काल का मतलब होता है नवपाषाण काल। उत्तर पाषाण काल को ही नवपाषाण काल कहा जाता है। तो उस समय के जो प्रमुख उदाहरण मिलते हैं, चित्रकला के जो प्रमुख उदाहरण मिलते हैं, जिसमें आपको देखने को प्राप्त होता है बेल्लारी, सिंघनपुर एवं मिर्ज़ापुर। ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं, जो पीजीटी 2010 में प्रश्न पूछे गए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न है मित्रों, अगला आपका प्रश्न है, गुफा मानव लोग भित्ति चित्रण के लिए तैयार करते थे। गुफा मानव लोग भित्ति चित्रण के लिए तैयार करते थे। तो मिट्टी के रंग से बनाते थे, तैयार करते थे। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है। तो मित्रों, प्रागैतिहासिक काल का जो अर्थ है, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। प्रागैतिहासिक कला का जो अर्थ है मित्रों, इतिहास जो लिखित चीज़ें प्राप्त हैं उसे इतिहास कहा जाता है। उसके पूर्व के समय, जिस समय लिखित चीज़ें नहीं प्राप्त हैं, उस समय के बारे में हमें किसी साक्ष्य के, एविडेंस के अनुसार हमें ज्ञात होता है, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं, ऐतिहासिक कला कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल के समय का कोई लिखित चीज़ें हमें नहीं प्राप्त होता है। उस समय की जानकारी हमें केवल चित्रों के माध्यम से होता है, और उस चित्रों से हमें उस समय के जीवन शैली के बारे में ज्ञात होता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक काल की कला, जो पीजीटी 2005 में पूछा गया है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है, अगला आपका है आर्गेनियन एवं मेडेनियन शब्दावली प्रयुक्त होती है। तो पूर्व ऐतिहासिक काल के संदर्भ में होता है। ये आपका पीजीटी 2003 में पूछा गया है। नेक्स्ट है सबसे पुरानी ज्ञान कलाकृति है। तो मित्रों, सबसे पुरानी जो ज्ञान या ज्ञात कलाकृति है तो भीमबेटका है। मतलब सबसे पहले जो मानव को या जो प्रकाश में आया, भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स आया। भीमबेटका के चित्र सर्वप्रथम नज़र में आए या ज्ञात हुआ। भीमबेटका के चित्र जो है माने गए, जो पीजीटी 2009 में 19 में पूछा गया है मित्रों, 16 और 19 दोनों में पूछा गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं। तो मित्रों, भीमबेटका की जो पाषाण गुफाएं स्थित हैं, भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं तो विंध्याचल की पहाड़ी में स्थित हैं, जो टीजीटी 2016 में पूछा गया है और 2019 में भी पूछा गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। नेक्स्ट है भोपाल शहर के नज़दीक स्थित है। मित्रों, भोपाल शहर के नज़दीक जो स्थित है भीमबेटका की गुफाएं। तो भीमबेटका की गुफाएं हैं जो भीमबेटका की गुफाएं हैं जो भोपाल शहर के नज़दीक स्थित हैं। 2016 और 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है मित्रों,
पूरा सॉरी पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं। तो मित्रों पूरा पाषाण काल के समय या दौरान बने जो भीमबेटका के चित्र हैं वो हाथी के, जंगली सांड के और बाघ के चित्र देखने को मिलते हैं। ये 3 पशुओं के ज़्यादा जो है देखने को प्राप्त होते हैं, जंगली सांड के या जंगली भैंसा के ये, और हाथी और बाघ के बने हैं। ये आपके TGT 2016-2019 में प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है पंचमढ़ी के पहाड़ी स्थित है। तो पंचमढ़ी की जो पहाड़ी स्थित है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। 2016-2019 में प्राप्त होते हैं। तो पंचमढ़ी ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में आपका पंचमढ़ी स्थित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न मित्रों, प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिलते हैं। तो प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश जो चित्र मिलते हैं मित्रों, प्रागैतिहासिक काल के जो अधिकांश चित्र मिलते हैं कहाँ से मिलते हैं, वो आपके नवपाषाण काल से मिलते हैं। किससे संबंधित मिलते हैं? नवपाषाण काल से संबंधित मिलते हैं। 2016 में पूछा गया है, PGT 2010 से पूछा गया है ये प्रश्न। अगला है पंचमढ़ी स्थित है तो मध्य प्रदेश में स्थित है। 2010 में TGT में पूछा गया है। अगला प्रश्न है वह विद्वान जिसको पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। तो मित्रों पंचमढ़ी के चित्रों को प्रकाश में लाने का जिसे श्रेय जाता है तो DH गार्डन को जाता है। TGT 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला है जो बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है मित्रों। आप देख सकते हैं कि कितना बार प्रश्न पूछा गया है। भीमबेटका गुफा स्थित है। तो भीमबेटका जो गुफा है स्थित है तो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका गुफा कहाँ मित्रों? मध्य प्रदेश में है, जो भोपाल शहर के नज़दीक स्थित है। और आपका ये TGT 2011 में पूछा गया है, PGT 2013 में पूछा गया है, PGT 2002 में पूछा गया है, TGT 2099 में पूछा गया। ये प्रश्न आपके लगातार पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो मित्रों नर्मदा नदी के तट पर क्या स्थित है? तो होशंगाबाद नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। 2011 में पूछा गया है। वहीं आपका अगला प्रश्न है भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर मिलते हैं। तो भीमबेटका से जो प्राप्त होने वाले अधिकतर चित्र हैं दीवार व छतों पर प्राप्त होते हैं। कहाँ? दीवार व छतों से प्राप्त होते हैं। 2010 में आपका पूछा गया है। नेक्स्ट इसी क्रम में भीमबेटका स्थित है। तो भीमबेटका आपका जो स्थित है होशंगाबाद में। होशंगाबाद PGT 2014 में पूछा गया। होशंगाबाद स्थित है मध्य प्रदेश में। घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जा रहा है कि भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? होशंगाबाद में स्थित है। और होशंगाबाद कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसी क्रम में मित्रों आपका अगला प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण है। भीमबेटका नामक पहाड़ी में प्राप्त हुई है। तो भीमबेटका नामक पहाड़ी में या पहाड़ी से जो प्राप्त हुई है, कितने गुफाएं प्राप्त हुई हैं मित्रों? तो 600 गुफाएं। भीमबेटका गुफा से जो है या भीमबेटका जो पहाड़ी है आपकी, वहाँ से कितने गुफाएं प्राप्त हुई हैं? कुल 600 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। और ये आपका जो है PGT 2010 में पूछा गया है, PGT 2004 में पूछा गया है।
अगला प्रश्न है, भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक प्रयोग किया गया है। भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक प्रयोग किया गया है, लाल रंग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, वह शहर जिसके पास भीमबेटका स्थित है। वह शहर जिसके पास भीमबेटका स्थित है, तो भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट है, भीमबेटका है तो पहाड़ी। भीमबेटका क्या है? भीमबेटका एक पहाड़ी है और उसी पहाड़ी में 600 गुफाएं प्राप्त होते हैं और 600 गुफाओं में कुछ गुफाओं में चित्र देखने को प्राप्त होते हैं, बाकी गुफाएं नष्ट हो चुकी हैं मित्रों। अगला आपका प्रश्न है, होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में स्थित है। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में स्थित है, तो प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र हैं ये पीजीटी 2005 में पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न है, भीमबेटका की खोज हुई थी। तो मित्रों, भीमबेटका की जो खोज हुआ था, कब हुआ था? 1958 में हुआ था। ये आपका पीजीटी 2004 में पूछा गया है। अगला क्रम में आपका प्रश्न है, पंचमढ़ी की खोज की थी। तो पंचमढ़ी की खोज किसने की थी मित्रों? तो पंचमढ़ी की खोज जी.आर. हंटर ने किया था। ये 2004 में प्रश्न पूछा गया था। पंचमढ़ी की खोज जी.आर. हंटर ने किया था। नेक्स्ट इसी क्रम में है, भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी है। तो भीमबेटका की जो शिला उत्कीर्ण चित्रकारी है मध्य पाषाण काल का है, जिसे मेसोलिथिक कहा जाता है। ये 2003 में पूछा गया है पीजीटी में। नेक्स्ट इसी क्रम में है, वह स्थान जहाँ पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं, तो भीमबेटका में मिलते हैं। पीजीटी 2003 में पूछा गया मित्रों प्रश्न। नेक्स्ट इसी क्रम में, होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं। तो होशंगाबाद में जो प्राप्त हैं प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं, शैल शिले पे बने हैं। शैल मीन्स पत्थरों पे शिले बने हैं। 2002 में प्रश्न पूछा गया है, शैल शिले पे बने हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप पाया गया। तो भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप पाया गया है, आजमगढ़ से प्राप्त हुआ। पीजीटी 2000 में पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट इसी क्रम में, प्रागैतिहासिक गुफा जो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। प्रागैतिहासिक गुफा जो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, कौन सी गुफा है जो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? लिखुनिया। ये पीजीटी 2000 में पूछा गया है। पीजीटी 2000 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है मित्रों, भीमबेटका के चित्रों की खोज सर्वप्रथम की थी। तो भीमबेटका की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? श्री V.S. स्वाकारकर ने की थी। 2000 में पूछा गया पीजीटी में। सन 2000 में पूछा गया पीजीटी में। अगला इसी क्रम में है, भीमबेटका में चित्र हैं। तो जो भीमबेटका के जो चित्र हैं मित्रों प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। टीजीटी 2003 में पूछा गया है। वहीं
शैल चित्रों के लिए जाना जाता है? तो मित्रों शैल चित्रों के लिए जाना जाता है आपका होशंगाबाद जाना जाता है शैल चित्रों के लिए, जो टीजीटी 2005 में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्र में हम छवि देखते हैं। तो मिर्ज़ापुर में पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम छवि देखते हैं, तो किस चीज़ की छवि देखते हैं मित्रों? घोड़े हाथी की छवि देखते हैं। ये टीजीटी 2016 में 2019 में प्रश्न पूछा गया। वहीं नेक्स्ट प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर है। तो मित्रों प्रागैतिहासिक चित्रों का जो केंद्र है या क्षेत्र है मिर्ज़ापुर है, जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। टीजीटी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। वहीं नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र हैं। उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र हैं तो मिर्ज़ापुर में है और 2013 में प्रश्न पूछा गया था। वहीं नेक्स्ट आपका प्रश्न है मित्रों, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं सरगुजा से। कहाँ से? भारत में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त है सरगुजा से। नेक्स्ट इसी क्रम में, मिर्ज़ापुर क्षेत्र में जिन पहाड़ी पर भारतीय गुफा चित्र बने हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? कैमूर की पहाड़ी या विंध्याचल की पहाड़ी, जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ये पीजीटी 2005 में मित्रों प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट इसी क्रम में, मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इस विषय से संबंधित है। तो मिर्ज़ापुर में मित्रों जो गुफाएं हैं सबसे अधिक चित्र जो प्राप्त होते हैं अखेड़ से संबंधित, पीजीटी 2002 में प्रश्न पूछा गया है। वहीं नेक्स्ट प्रश्न है, मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र में नृत्य का दृश्य अंकित है। मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का जो दृश्य है अंकित है लिखुनिया गुफा में, लिखुनिया गुफा से संबंधित है, जो पीजीटी 2000 में प्रश्न पूछा गया है। इसी क्रम में अगला आपका जो प्रश्न है मित्रों, प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में है। प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में मित्रों हैं, लिखुनिया दरी में स्थित है मित्रों, जो 2009 में पूछा गया है, टीजीटी में प्रश्न है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज हुआ। तो भारतवर्ष में जो प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज हुआ मिर्ज़ापुर क्षेत्र में हुआ मित्रों। यह 2009 में प्रश्न पूछा गया टीजीटी में। नेक्स्ट इसी क्रम में, प्रागैतिहासिक चित्रों का कला केंद्र है। तो प्रागैतिहासिक कला का जो केंद्र है मित्रों वो आपका केंद्र है मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश राज्य में जो स्थित है मिर्ज़ापुर में चित्र प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानता संबंधित है। तो प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र है संबंधित हैं, किससे संबंधित है? अखेड़ से संबंधित विषयों से संबंधित है। ये टीजीटी 2019-99 में पूछा गया है, 99 में पूछा गया है। नेक्स्ट इसी क्रम में है, घायल सुअर का दृश्य, घायल सुअर का गुफा चित्र प्राप्त होता है कहाँ से? तो मिर्ज़ापुर से प्राप्त होता है। नेक्स्ट इसी क्रम में है, भारतीय प्रतीक स्वास्थ्यिक विकसित हुआ। भारत में जो प्रतीक स्वास्थ्यिक दृश्य विकसित होता है सूर्य से, यूजीसी नेट 2010 में पूछा गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा है अमर गुफा है, बायसनजोर है, बोटालदा है। ये 2016 और 2019 दोनों में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। टीजीटी 2016 में प्रश्न पूछा गया 2019 में। नेक्स्ट इसी क्रम में है, बिल्ला सारंगम गुफा स्थित है। बिल्ला सारंगम गुफा स्थित है आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश में स्थित है मित्रों। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका है, सही सुमेलन है, सही सुमेलित करना है मित्रों, जो पीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा गया था।
ये आपका है सोची 1 सोची 2। तो कोहबर आपका मिर्ज़ापुर में है। वहीं कबड़ा पहाड़ है रायगढ़ में स्थित है। आदमगढ़ है होशंगाबाद में है। और चक्रधरपुर आपका झारखंड में है। ये सही सम्मेलन है मित्रों। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है, दक्षिण भारत का वह केंद्र जो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है। तो दक्षिण भारत का जो मशहूर चित्रकला के लिए जो केंद्र माना गया है मित्रों, प्रागैतिहासिक काल का जो मशहूर केंद्र है, ये बेल्लारी है, जो TGT 2010 से पूछा गया है। तो मित्रों इसी प्रकार से क्लास प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अस्थायी रूप से जुड़ें, जिससे आप फाइन आर्ट से संबंधित क्लासें प्राप्त करते रहें और संबंधित टीचर से संबंधित भर्ती की जानकारी, एग्ज़ाम की जानकारी, नोटिफिकेशन की जानकारी आपको इस चैनल पे दी जाती है। तो आप लोग हमारे क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।